तो बहुत-बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू वीडियो में। सबसे पहले तो प्यारे बच्चों, आप सभी को बहुत सारे दीपावली की शुभकामनाएँ बच्चों। और अब बच्चों हमारा 400 का परिवार भी हम लोग का पूरा हो चुका है, तो इसके लिए बच्चों आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। और बच्चों आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बच्चों आपके साइंस का जो बच्चों केमिस्ट्री जो है बच्चों, इसका बच्चों हम अम्ल क्षार और लवण चैप्टर का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव को लेकर के आए हैं बच्चों। और बच्चों इस चैप्टर से आपका जितने भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव को बच्चों हम यहाँ पे लेकर के आ गए हैं आपके लिए, ताकि बच्चों आपका इस एग्जाम में जितना भी इस बार 24 के एग्जाम में बच्चों आपका पूछा जाएगा इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव, तो बच्चों आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है। पहले बच्चों पिछले बार भी हम इस तरह से किए थे अपने ऑफलाइन बैच में बच्चों, हम इसी प्रकार से बाय चैप्टर बच्चों ऑब्जेक्टिव हम सिलेक्टेड करके दिए थे और बच्चों उसी से बच्चों सारा ऑब्जेक्टिव बच्चों आ गया था। तो बच्चों इस बार हम वही चीज़ को ऑनलाइन आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराए हैं। तो प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं आप लोग इसका बहुत ही अच्छे से लाभ उठाइएगा। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए बच्चों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे सबसे पहला जो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन क्या है बच्चों, पढ़िए ध्यान से। कहा है कि लिटमस विलियन जो बैगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है। तो प्यारे बच्चों ये जो बना रहता है बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी, जिम्नोस्पर्म का बच्चों बना रहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चों। कहा है कि निम्नलिखित में कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों मूली का जो होता है बच्चों, इसमें सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों। कहा है कि निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक नहीं है। तो प्यारे बच्चों इसमें जो गंधीय सूचक जो नहीं है बच्चों, वो है बच्चों आपका शकरकंद। ठीक है, ये गंध नहीं करता है बच्चों, बाकी ये सारा गंध करता है। ओके, और ये बच्चों सारा सूचक है। ओके, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चों। कायक निम्नलिखित में कौन द्विक्षारिक अम्ल है। तो प्यारे बच्चों द्विक्षारिक यहाँ पे पूछा है, तो याद रखिएगा द्विक्षारिक में क्या होता है बच्चों, इसमें हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या जो होगा बच्चों वो 2 होगा। ठीक है, देखिए पहला तो नहीं है बच्चों, दूसरा भी नहीं है, तीसरा नहीं है, लेकिन बच्चों चौथा का राइट आंसर में देखिए बच्चों H2SO4 है। ठीक है, तो ये बच्चों यही हमारा हो जाएगा द्विक्षारिक अम्ल। ओके बच्चों, अगले क्वेश्चन को देखिए। कहा है कि पोटास एलम होते हैं बच्चों, पोटास एलम क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों ये जो होते हैं एक द्विक लवण होते हैं। ठीक है बच्चों, ये होते हैं एक द्विक लवण होते हैं। तो राइट आंसर बच्चों आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए बच्चों, क्या कहा है कि एंसिटिक अम्ल का दुर्बल अम्ल है। एंसिटिक अम्ल जो है बच्चों ये एक दुर्बल अम्ल है, क्यों ऐसा होता है, इसे क्यों दुर्बल अम्ल कहते हैं। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, इसमें जो होता है ये कम आयनित होते हैं, इस कारण से बच्चों इसको हम लोग दुर्बल अम्ल कहते हैं। ठीक है, इसमें आयनित जो होता है इसका कम होती है। ठीक है, इसमें बच्चों सारे ऑब्जेक्टिव आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारे ऑब्जेक्टिव को बच्चों आप रट लीजिए अच्छे से। और अगला क्वेश्चन में देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या कहा है, निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल अम्ल है। प्यारे बच्चों ये हम क्वेश्चन आपको कम्युनिटी में बच्चों हम क्विज भी कराए थे, तो बच्चों उसमें भी हम आपको डाले थे। शायद बच्चों कुछ कुछ बच्चों ने राइट आंसर भी दिया है इसका। ठीक है, इसका बच्चों राइट आंसर है NaCl। ठीक है बच्चों, सोडियम क्लोराइड। ओके, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों। कहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा। तो प्यारे बच्चों एक से अधिक अम्लीय लवण बच्चों कौन बनाएगा, तो बच्चों H3PO4 बनाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों। अगला क्वेश्चन में क्या कहा है, अगला क्वेश्चन में यहाँ पे कहा है बच्चों कि एक विलियन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है, तो विलियन का पीएच मान क्या होगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान से समझिए, लाल को नीला में, सॉरी बच्चों नीले रंग को लाल में परिवर्तित किया है। इसका मतलब बच्चों ये होता है अम्ल का गुण। ठीक है, तो अम्ल जो होता है बच्चों उसका पीएच मान 7 से कम होता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों, क्या कहा है क्वेश्चन में यहाँ पे कहा है बच्चों कि जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं। बच्चों जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन जो होते हैं वो क्या कारण होता है जिसके कारण से वो विद्युत के सुचालक होते हैं। आपको पता होगा बच्चों, ये जो होते हैं बच्चों उसमें जो होता है हाइड्रोजन का धन आयन और हाइड्रोक्साइड का बच्चों ऋण आयन रहता है। इस कारण से बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कहा है कि निम्नलिखित में कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रो ऑक्साइड बनाएंगे। तो पहले बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, सोडियम एवं पोटेशियम हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों, क्या कहा है अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन में यहाँ पे कहा है कि निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी के लिए किया जाता है। तो बच्चों दीवारों की सफ़ेदी के लिए बच्चों हम लोग किस विलयन का उपयोग करते हैं, आपको पता होगा, इतना सा तो पता होगा बच्चों। ये जो होता है बच्चों CaOH इसका होता है बच्चों। ठीक है, सफ़ेदी के लिए। ठीक है बच्चों, मतलब ये जो है बच्चों ये आपका चूना का सूत्र है, तो वही होता है बच्चों यहाँ पे प्रयोग होता है। चूना का जो होता है प्रयोग वो होता है दीवार में सफ़ेदी के लिए, CaOH हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो बुझा हुआ चूना का कौन सा इसमें फार्मूला हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका CaO हो जाएगा। ठीक है,
ये हो जाता है CaO जो होता है बच्चों, ये होता है आपका बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है। क्वेश्चन में कहा है कि लवण Na2CO3 जलीय विलयन का पीएच मान क्या होगा। तो यहाँ पे लवण जब बोल दिया है तो लवण में जो है बच्चों आपका जलीय विलयन का पीएच मान जो होगा ये आपका बच्चों 7 होगा, ठीक है, क्योंकि ये 7 से अगर अधिक होगा तो हो जाएगा क्षारीय और 7 से कम होगा तो हो जाता है अम्लीय, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ए नंबर ऑप्शन होगा। कहा है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होगा। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम होता है मेथेनोइक अम्ल होता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका। अगला क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कहा है कि निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है अभी जो इसके पहले जो पूछा गया था, ठीक है। तो ये जो है लाल को नीला कौन सा अम्ल कौन सा बच्चों विलयन यहाँ पे करेगा, तो इसका हो जाएगा बच्चों OH, ठीक है। OH जो होगा बच्चों राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन को देख लीजिए क्या कहा है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों इसका पीएच जो मान होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वो 7 से कम होना चाहिए, ठीक है, तभी वो लाल कर सकता है कोई भी पीएच मान को, ठीक है। अगला क्वेश्चन में कहा है कि ऑक्सिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत इसमें से कौन होगा। ऑक्सेलिक अम्ल जो होते हैं ये इस किससे प्राप्त होता है, तो बच्चों टमाटर में जो होता है इसमें ऑक्सेलिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन को देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। अगला क्वेश्चन को देख लीजिए क्या कहा है कि लिटमस विलियन जब ना तो लिटियस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, यह किस रंग का होता है। मतलब जब उदासीन होता है लिटमस विलियन तो बच्चों इसका वो कलर जो होता है वो किस कलर का होता है, तो ये बच्चों हो जाता है बैगनी कलर का, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन में कहा है कि किसी उदासीन विलयन का पीएच मान बच्चों 7 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ना तो वो अम्ल होगा ना क्षार होगा, ठीक है, तभी वो उदासीन होगा। तो बच्चों राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बच्चों बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित में कौन सा लवण है, तो लवण है बच्चों यहाँ पे देख लीजिए कौन है लवण। तो देखिए बच्चों लवण जो होगा यहाँ पे ध्यान से समझिए, कहा कि इसमें से कौन लवण है। तो बच्चों K2SO4 जो है बच्चों ये लवण है, ठीक है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन नहीं है। बाकी देखिए बच्चों सभी में हाइड्रोजन है, तो जहाँ जहाँ हाइड्रोजन होगा बच्चों वो अम्ल हो जाता है आपका। ये पकड़ने का बच्चों इसका ट्रिक होता है। अलग क्वेश्चन को देखिए क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि किसी लाल आयरन का जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो बच्चों किसी लाल लाल आयरन का जब जलवाष्प प्रवाहित करते हैं तो वो कौन सा उससे यौगिक बनता है, आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो बच्चों उससे बनता है बच्चों Fe3O4 बनता है, ठीक है, राइट आंसर बच्चों हो जाएगा फेरस ऑक्साइड, बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहा है कि बच्चों हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। परास मतलब होता है बच्चों यहाँ पे मतलब रेंज पूछा है, पीएच का रेंज हमारे शरीर में कितने का होता है। तो बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा इसका जो रेंज होता है ये 7 से लेके 7.8 तक होता है हमारे शरीर के रेंज, ठीक है, पीएच मान का रेंज, ओके। कहा है कि बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है, तो बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होगा, इसका हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी होगा, CaCO3 होता है। अगले क्वेश्चन को देखिए, कहा है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। तो विजातीय यौगिक मतलब इसमें आपको जो सबसे अलग है वही यहाँ पे चुनने के लिए कहा है। तो इसका राइट आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, ये खड़िया चूना नहीं होगा, चूना पत्थर नहीं होगा, संगमरमर भी नहीं होगा। तो राइट आंसर बच्चों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित में सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। निम्नलिखित में कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है, ठीक है, सेहत का क्षारक मान देता है। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 13 जो होता है बच्चों यही होता है पीएच मान इसका होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित में कौन अम्ल से प्रबल अम्ल है, मतलब कौन सा अम्ल ऐसा है जो कि प्रबल अम्ल है। तो जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा कम होती है वही होता है प्रबल अम्ल। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका इसमें हाइड्रोजन की मात्रा इसमें से किसमें कम है, ठीक है बच्चों। तो 28 का राइट आंसर बच्चों आपका क्या हो जाएगा, तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, यही हो जाएगा बच्चों राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है। क्षारक इसमें से NaCl बच्चों क्षारक नहीं है। अगला क्वेश्चन को देखिए, कहा है कि निम्नलिखित में कौन क्षारकों में प्रबल क्षारक है, मतलब जो सबसे कमजोर क्षारक इसमें से कौन है। तो सबसे कमजोर जो क्षारक होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों NaOH हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्या है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, इनको क्या कहते हैं। तो इसका जो है इसको बच्चों हम लोग कहते हैं गंधीय सूचक कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन में कहा है कि सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो ये बच्चों बनाते हैं आपके क्या, तो ये बच्चों इनमें से सभी बनाते हैं, ठीक है। संगत लवण बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, जल भी बनाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहा है कि सभी अम्लों में क्या पाया जाता है। तो बच्चा हाइड्रोजन जो होता है बच्चों सभी अम्लों में पाया जाता है, अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बताए भी थे। कहा है कि हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक को क्या कहते हैं। तो जिससे बच्चा हाइड्रोजन युक्त होता है उस सभी यौगिक को क्या कहते हैं, अम्लीय कहते हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों, क्या कहा है कि जल में घुलनशील क्षारक के बारे में इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो बच्चों क्षारक जो है बच्चों वो इन्हें क्षार भी कहते हैं, सही बात है। स्वाद में कड़वा होता है, ये भी सही है। प्रकृति संक्षारक होती है। बच्चों इसका राइट आंसर बच्चों इनमें से सभी हो जाएगा, डी नंबर राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में कहा है बच्चों पीएच में पी जो है बच्चों ये क्या चीज को सूचित करता है। तो बच्चों ये आपका पोटेंज को सूचित करता है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा पुषांश को, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, क्या कहा है। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन है। एसिटिक अम्ल बच्चों हमें किससे प्राप्त होती है। तो एसिटिक अम्ल जो होता है बच्चों ये सिरिका में हमें मिलता है, सिरिका से बच्चों एसिटिक अम्ल निकलती है। अगला क्वेश्चन है कि सिट्रिक अम्ल किससे निकलती है। तो प्यारे बच्चों सिट्रिक अम्ल जो होता है ये आपका बच्चों निकल जाता है आपका संतरा या नींबू से, ठीक है। बच्चों आपको बता देते हैं कि ये जो अम्ल जो होता है बच्चों मुख्य किससे पूछा जाता है। इसके लिए बच्चों हम आपका प्रॉपर वीडियो लेकर के आएंगे आपके लिए, जिसमें कि बच्चों अम्ल किससे कौन सा अम्ल स्राव होता है वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। एक ही मतलब वन शॉट लेकर के आएंगे और उसी में बच्चों आपका टोटल जितने एग्जाम में पूछे जाते हैं वो एक ही बार में आपका कवर हो जाएगा। बस बच्चों कुछ मतलब ये छठ पूजा के बाद बच्चों हम आपके लिए वो वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। क्या है बच्चों अभी छठ पर में हम घर आए हुए हैं यहाँ, तो बच्चों थोड़ा सा दिक्कत हो रही है हमें वीडियो भी बनाने में। अलग खैर बच्चों अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, कहा है कि टार्टरिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों टार्टरिक अम्ल जो होता है ये बच्चों आपका पाया जाता है इमली में, ठीक है। इससे बच्चों कंफर्म क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, 2 से 3 क्वेश्चन, दो क्वेश्चन तो बच्चों कंफर्म। लैक्टिक अम्ल बच्चों क्या किससे हमें, लैक्टिक अम्ल बच्चों किस में होती है। तो बच्चों दही में होती है। अगले क्वेश्चन को देखिए, कहा है कि चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों चींटी के डंक में जो है आपका, चींटी के डंक में बच्चों पाया जाता है आपका मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बच्चों आपका हो जाएगा डी। कहा है बच्चों कि दांत का क्षय कब प्रारंभ होता है। तो प्यारे बच्चों दांत का जो क्षय जो होता है ये बच्चों आपका होता है मुंह का मतलब जब हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाती है तो बच्चों हमारा दांत जो होता है बच्चों उसमें जो होता है कीड़े लगने लगते हैं, ठीक है। इसीलिए बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों, क्या कहा है कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। तो बच्चों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। अगले क्वेश्चन को देखिए, कहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड में विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। राइट आंसर बच्चों को आपका हो जाएगा सोडियम क्लोराइड उसको कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिए, कहा है कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बच्चों जो हम लोग धोने के लिए प्रयोग करते हैं उसका जो रासायनिक सूत्र होता है बच्चों Na2CO3 × 10H2O होता है, ठीक है। इसको याद रखने का बच्चों ट्रिक क्या होता है, देखिए याद रखिएगा कि बच्चों कपड़ा जो धोते हैं कम से कम हम लोग 10 बार धोते हैं। तो बच्चों इससे ये 10H2O याद रखिएगा, ठीक है। तो राइट आंसर बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहा है कि बच्चों बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा। तो बच्चों बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बच्चों आपका हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्या कहा है क्वेश्चन में, कहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बच्चों बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों आपका सी। अगले क्वेश्चन में क्या कहा है कि जल का अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो बच्चों जल का अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए धोने का सोडा जो होता है धोबिया सोडा भी इसे कहा जाता है, इसी का बच्चों प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में कहा है कि सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है। तो बच्चों इसका जो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों आपका सी। कहा है कि सल्फेट हेमीटाइट्रेट का अन्य नाम क्या है, मतलब इसका दूसरा नाम बच्चों यहाँ पे पूछा गया है। तो बच्चों इसका जो दूसरा नाम होता है बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ठीक है, याद रखिएगा। सल्फेट हेमीटाइट का दूसरा नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो बच्चों ये था आपका बच्चों इस चैप्टर का VVI ऑब्जेक्टिव हमको अभी बता दिया बच्चों। अगर आपको वीडियो बच्चों पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और बच्चों हम बहुत जल्दी मिलते हैं आपके साथ न्यू वीडियो पे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।